की राजनीति में सत्ता का नया समीकरण अब पूरी तरह आकार लेता दिख रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार ने बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। अनुभवी चेहरों के साथ नए नेताओं को भी मौका देकर एनडीए ने साफ संकेत दिया है कि मिशन 2029 को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तर पर नई रणनीति पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस शपथ ग्रहण को और भी राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। सीएम सम्राट चौधरी और उनकी टीम बिहार के विकास के लिए किस तरह काम करेगी, अब सबकी नजरें इस पर रहने वाली हैं। बिहार में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पहली सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने 5 दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 32 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें भाजपा के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 13, एलजेपीपी आर के कोटे से 2 और हम और आरएलएम के कोटे से एक मंत्री ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का शपथ ग्रहण इसलिए भी विशेष हो गया क्योंकि कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी हाई है। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक पीएम के स्वागत में 15 जगहों पर प्रदेश बीजेपी ने उनका अभिनंदन किया। मंत्रिमंडल में जितने लोग शपथ लिए हैं सभी योग्य हैं। बिहार जो विकास के पथ पे चला है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो हर तरह से तत्पर है। सब लोग मिलकर बिहार के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और एक युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल में जहां कई पुराने मंत्रियों को फिर से स्थान दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे लोगों को भी जगह मिली है जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए और युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। इस विस्तार में तय फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा और जदयू के साथ साथ सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सभी की निगाहें निशांत कुमार पर टिकी थीं, जिन्होंने करीब 2 महीने पहले नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनने की घोषणा के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। जो भी विश्वास किया है जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर, ये जो दायित्व दिया है, मैं उसे सच्चाई से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को संकल्प दिलाया है उसको सिद्धि तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेवारी है। बिहार के जनता के जनादेश का आदेश समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, इसको पूरा करना। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने पार्टी नेतृत्व का, एनडीए के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक बड़ा अमित शाह जी का आदरणीय कि बड़ा जिम्मेवारी दी है। मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। गौरतलब है कि पिछले महीने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 35 मंत्री हैं, जो अधिकतम सीमा से एक कम है। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में आज सुबह मंत्रिमंडल